दोस्तों, आज सेशन कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत खारिज कर दी है और ये न्यूज आते ही बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि भाई ये टोटली हैरेसमेंट है। बहुत बड़े बड़े वकील भी यही पूछ रहे हैं कि भाई ये कौन सा कानून है जिसके तहत आर्यन खान को 18 दिन के बाद भी जमानत नहीं दी गई। वकीलों का कहना है कि भाई हमने ऐसा कोई कानून नहीं पढ़ा जिसमें एक ऐसे आदमी को जेल में डाला जाए जिसके पास से ना ड्रग्स मिली हो और जिसने ना ड्रग्स का सेवन किया हो। सभी वकीलों का यही मानना है कि भाई ये तो कोई पॉलिटिकल वजह ही हो सकती है कि आर्यन खान को जमानत नहीं मिली, क्योंकि 18 दिन के बाद आर्यन को जेल में रखने का कोई तुक ही नहीं बनता। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि भाई अदालत का जो जजमेंट है उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि अगर अदालत का फैसला आखिरी फैसला है तो जाहिर सी बात है फिर उसको कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। बट सेशन कोर्ट का जो फैसला है उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, जो हाई कोर्ट का फैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। हाँ, अगर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट का है तो वो आखिरी है, फिर उसके बारे में किसी को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आज आर्यन की बेल रिजेक्ट होने पर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई देश में एक कानून नहीं बल्कि अलग अलग कानून है। किसी एक के लिए कुछ और कानून है, किसी दूसरे के लिए कुछ और कानून है। और उसका सबूत मेरे पास यह है कि जब भारती सिंह और उसका हस्बैंड अरेस्ट हुए तो उनके पास से 86 ग्राम ड्रग्स बरामद हुई थी, जबकि आर्यन के पास से तो कोई ड्रग्स बरामद ही नहीं हुई। चलो मैं मान लेता हूं कि आर्यन के एक दोस्त के पास से 5 ग्राम ड्रग्स मिली और दूसरे दोस्त के पास से 6 ग्राम ड्रग्स मिली, यानी टोटल 11 ग्राम ड्रग्स मिली। तो अगर आर्यन भी उनके साथ उस ड्रग्स को यूज करने वाला था जैसे कि एनसीबी कह रही है, तो यानी एक के हिस्से में आया तकरीबन 4 ग्राम ड्रग्स। 4 ग्राम ड्रग्स का मतलब यह है कि पर्सनल यूज के लिए बेलेबल ऑफेंस। तो जब बेलेबल ऑफेंस है तो फिर 18 दिन के बाद भी उन लोगों को जमानत क्यों नहीं दी गई, जबकि जो भारती सिंह के पास मिला था वो 86 ग्राम था, यानी कमर्शियल क्वांटिटी। अगर आर्यन के पास वो 86 ग्राम मिलता तो आर्यन को कम से कम 4 से 5 साल जेल में रहना पड़ता, लेकिन भारती सिंह और उसके हस्बैंड को ऑन द स्पॉट कोर्ट में जाते ही जमानत मिल गई थी। तो यह सबूत दुनिया के सामने है कि शाहरुख खान के बेटे के लिए कानून अलग है और भारती सिंह के लिए कानून अलग है। और अगर कोई इस बात को झुटलाने की कोशिश करता है, कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो वो एक नंबर का झूठा है, फ्रॉड है, मक्कार है। क्योंकि एक कहावत है कि जिसका बाप जिंदा है उसको हराम का कोई नहीं कह सकता। तो ये दोनों केस दुनिया के सामने हैं और दोनों केस में अदालत का क्या फैसला आया ये भी सबको पता है। जब अदालत में आर्यन की जमानत की सुनवाई का आखिरी दिन था और सुरक्षित रख लिया गया था, मैंने उसी दिन कहा था कि शायद हो सकता है कि 20 तारीख को भी आर्यन को जमानत ना दी जाए। और ये डाउट मुझे इसीलिए हुआ था कि भाई जब सुनवाई हो चुकी थी तो फैसला दिया जा सकता था, क्योंकि जज साहब ने 4-5 दिन क्या सोचना था। भाई ऐसा इसमें क्या था जिस पे जज साहब को इतना ज्यादा मंथन करना था? कुछ भी नहीं था। जज साहब को सिर्फ यही कहना था कि भाई जमानत दी जाती है या जमानत खारिज की जाती है। खैर, अदालत ने यह माना है कि आर्यन खान एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। आर्यन खान वर्ल्ड ड्रग सिंडिकेट का एक मेंबर हो सकता है। आर्यन खान बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स को ले बेचने के काम में इन्वॉल्व हो सकता है। तो जब आर्यन इतना बड़ा ड्रग्स पेडलर है तो फिर तो हो सकता है कि जो अदानी पोर्ट पर 3000 किलोग्राम हीरोइन मिली है वो भी आर्यन खान की हो। जो लड़का हिंदुस्तान में रहता ही नहीं, जो लड़का सिर्फ 6 महीने पहले ही हिंदुस्तान में आया है, उसकी चैट से यह कैसे साबित हो सकता है कि भाई वो एक बहुत बड़ा ड्रग्स पेडलर है? और उसके सिर्फ चैट के आधार पे ही उसको 18 दिन जेल में कैसे रखा जा सकता है? यह बहुत ही हैरान करने वाली बात है। भाई मैं मान लेता हूं कि आर्यन खान ड्रग्स लेता था, हालांकि आर्यन खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कहा कि मैं ड्रग्स लेता हूं, तो ये अदालत डिसाइड करेगी कि आर्यन खान ड्रग्स लेता था या नहीं लेता था। लेकिन चलिए मैं तो एनसीबी की बात मान लेता हूं कि भाई आर्यन खान ड्रग्स लेता था, आर्यन खान ड्रग्स का सेवन करता था और यह बात उसके व्हाट्सएप चैट से साबित होती है। ठीक है जी, तो आपने उसको अरेस्ट किया और उसको 18 दिन जेल में रख लिया।
इतना पनिशमेंट मेरे ख्याल में काफी है। और मेरे हिसाब से दुनिया में कोई भी इस बात को एग्री करेगा कि भाई वाकई ही आर्यन के लिए 18 दिन की जेल काफी है, जबकि उसके पास ना ड्रग्स मिली और ना ही उसने ड्रग्स का उपयोग किया। और अगर कोई ये कहे कि नहीं व्हाट्सएप चैट की बिना पर ही आर्यन को 1-2 महीने जेल में रहना होगा, तो फिर तो ये साफ साफ साजिश नजर आती है। देखिए, ये बात मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं कि सब हिंदुस्तानी बराबर है और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर आपको याद है तो संजय दत्त भी सालों जेल में रहा था और संजय दत्त को जमानत नहीं मिल रही थी। जब सुनील दत्त साहब हार गए थे, थक गए थे, तो वो बाला साहब ठाकरे साहब के पास गए थे और सुनील दत्त साहब ने बाला साहब से रिक्वेस्ट की थी कि मेरे बेटे को जेल से बाहर निकाल दीजिए। और फिर कुछ ही दिनों के बाद संजय दत्त को जमानत मिल गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हालात वैसे ही फिर दोबारा बनाए जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शाहरुख खान भी जब तक किसी बड़े पॉलिटिशियन के पास जाके हाथ पैर नहीं जोड़ेगा, माफी नहीं मांगेगा, ये नहीं कहेगा कि भाई मैं हार गया हूं, थक गया हूं, मुझे माफ कर दीजिए और मेरे बेटे को जेल से निकाल दीजिए, तब तक आर्यन को जमानत नहीं दी जाएगी। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसी चीजें देखकर लोग मायूस हो जाते हैं, उनका भरोसा कानून से उठ जाता है, उनको लगता है कि सब कुछ राजनेताओं के इशारों पर हो रहा है और मेरे ख्याल में यह सोसाइटी के लिए अच्छी चीज नहीं है। मार्केट में एक उड़ती उड़ती खबर घूम रही है, मुझे नहीं पता यह सच है कि झूठ है, लेकिन अगर मार्केट में ऐसी खबर आई है तो उसमें कुछ तो सच होगा। सुना यह जा रहा है कि शाहरुख खान से 40 करोड़ रुपए मांगे गए थे और शाहरुख खान ने 40 करोड़ देने से मना कर दिया था। शाहरुख खान ने कहा कि भाई मेरे 3 बच्चे हैं, खाली एक बच्चा नहीं है, तो मैं एक के लिए 40 करोड़ दूं तो फिर दूसरे के लिए 40 करोड़ दूंगा, फिर तीसरे के लिए 40 करोड़ दूंगा। ये मैं नहीं करूंगा, ना आज करूंगा ना कल करूंगा। और जैसे कि मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये बात सच है या झूठ है और वो कौन है जिसने 40 करोड़ मांगे हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये बहुत ही ज्यादा गलत है। शाहरुख खान हो या कोई भी हो, किसी को भी इस तरह से हरेस नहीं किया जाना चाहिए। आर्यन के वकील शायद कल हाई कोर्ट में जमानत अर्जी लगाएंगे और उम्मीद करता हूं कि हाई कोर्ट में आर्यन के साथ इंसाफ होगा। टेक केयर दोस्तों, सत्यमेव जयते। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करो और शेयर जरूर करो, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो और घंटी तो बिल्कुल हर हाल में दबा दो, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा।